गुड मॉर्निंग। टारगेट स्टेशन मास्टर रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम के हिस्ट्री की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज है हमारी क्लास 3 और आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। आइए पहले जैन शब्द के बारे में जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में जितने भी गुरु आए तो उन्हें तीर्थंकरों के नाम से बुलाया जाता था। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? दुख से परे संसार रूपी सागर को पार कराने वाला व्यक्ति। अर्थात जो भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है वो तीर्थंकर कहलाया। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे और उनके प्रतीकों के बारे में भी जानेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उनका प्रतीक था वृषभ। दूसरे थे अजीतनाथ जिनका प्रतीक है गज। तीसरे थे संभवनाथ जिनका प्रतीक है अश्व। चौथे है अभिनंदन जिनका प्रतीक है बंदर। पांचवे है सुमितनाथ जिनका प्रतीक है क्रॉच यानी सारस। छठे है पद्मप्रभ जिनका प्रतीक है पद्म। सातवें है सुपार्शनाथ जिनका प्रतीक है स्वास्तिक। आठवें है चंद्रप्रभ जिनका प्रतीक है अर्धचंद्रमा। नौवें है पुष्पदंत जिनका प्रतीक है मकर। 10वें है शीतलनाथ जिनका प्रतीक है श्रीवत्स। 11वें है श्रेयांशनाथ जिनका प्रतीक है खड्ग। 12वें है वासुपूज्य जिनका प्रतीक है भैंसा। आगे चलते हैं, अन्य 12 के बारे में पढ़ते हैं। 13वें है विमलनाथ जिनका प्रतीक है वराह। 14वें है अनंतनाथ जिनका प्रतीक है सिंही। 15वें है धर्मनाथ जिनका प्रतीक है वज्र। 16वें है शक्तिनाथ जिनका प्रतीक है हरिण। 17वें है कंथुनाथ जिनका प्रतीक है छाग। 18वें है अरहनाथ जिनका प्रतीक है मत्स्य। 19वें है मलिननाथ जिनका प्रतीक है कलश। 20वें है मुनि सुव्रतनाथ जिनका प्रतीक है कूर्म। 21वें है नेमिनाथ जिनका प्रतीक है नीलोत्पल। 22वें अरिष्टनेमी जिनका प्रतीक है शंख। 23वें है पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक है सर्प और 24वें है महावीर स्वामी जिनका प्रतीक है सिंह। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से पहले तीर्थंकर और 21वें, 22वें, 23वें और 24वें इम्पोर्टेंट है। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। आगे अब हम सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो जात्रिक कुल के मुखिया थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला था और ये लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी। और प्रियदर्शिनी के ही पति बाद में महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था और ज्ञान प्राप्ति ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुआ था। और कौन से ग्राम में? जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऋजुपालिका नदी के तट पे, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं वृक्ष का नाम और कौन सी नदी के तट पे। आगे चलते हैं। कैवलिन कहलाए। कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवलिन कहलाए थे। महावीर स्वामी को
इंद्रियों को जीत लेने के पश्चात महावीर स्वामी उनका नाम पड़ा था। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के निकट पावापुरी में हुआ था। तो इनका जन्म और मृत्यु दोनों आपको याद होना चाहिए। अब जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैन साहित्य प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, प्रकीर्ण, छंद्र सूत्र आदि शामिल है। इस साहित्य में पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं हेतु 4 व्रतों का विधान किया था: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी ने इन 4 महाव्रतों में से एक अन्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। यानी इन चारों को तो आपको पालन करना ही और एक ब्रह्मचर्य का भी आपको पालन करना है। तो कुल 5 महाव्रत हो गए। एक बार पढ़ते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को इन्होंने नहीं माना, अर्थात ये अनीश्वरवादी थे। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो किया, परंतु इनका स्थान जिन से नीचे, यानी जैन के जितने भी गुरु थे, तीर्थंकर थे, उनसे नीचे माना गया है। जैन धर्म कर्मवादी है और पुनर्जन्म की इनमें मान्यता होती है। जैन धर्म में त्रिरत्न का प्रावधान है, जो कि निम्न है: सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। आगे चलते हैं। स्यादवाद। स्यादवाद अर्थात जैन धर्म को 7 विभिन्न दृष्टिकोण से देखा गया है, जो स्यादवाद कहलाता है। इसमें अनेकांतवाद तथा सप्तभंगियन का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अनेकांतवाद के बारे में जानते हैं। यानी आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में है और जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती है इनके अनुसार। फिर निर्वाण के बारे में जानते हैं। आत्मा को कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाना ही निर्वाण कहा गया है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना ही निर्वाण कहलाता है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनकी पुत्री प्रियदर्शना के पति जमाली थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का प्रथम अध्यक्ष सुतवर्मन को माना गया। जैन सम्मेलनों के बारे में जान लेते हैं। इसमें से प्रथम बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। हाँ, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय सम्मेलन वल्लभी गुजरात में हुआ था, समय 512 से 513 ईसा पूर्व, और अध्यक्ष थे इसके समाश्रमण और शासक थे श्रवसेन प्रथम। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। कल हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीकेंड पे क्वेश्चन सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर इन टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उनको, और जो एक्सपेक्टेड है कि आए एग्ज़ाम में, उनकी एक वीडियो डालें और एक्सप्लेनेशन के साथ कि किसका आंसर क्या होगा। थैंक यू।